पिछले लेक्चर में बात कर ली थी किस प्रकार से आपको फैक्टर अफेक्टिंग लेबिलिटी की बात करने वाले हैं। आज इसके बाद आती है अपनी अगली बात आती है दोस्त एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी इनर टाइडल लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के रिस्पेक्ट में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे काइनेटिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑक्टाहेड्रल रिएक्शन, वो भी सेकंड यूनिट में है। ये आपके फोर्थ यूनिट का भी पार्ट है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी आपका पूर्ण हो जाएगा। काइनेटिक आएगी, काइनेटिक का मतलब होता है रेट को डिटरमाइन करने वाली। वो रेट किस प्रकार से आएगी, इसमें हाइयर स्पिन और लोअर स्पिन बनेगा, साफ बात है। हाइयर बनेगा लोअर बनेगा। हाइयर स्पिन में भी कौन से होंगे, हाइयर स्पिन कौन से होंगे जो T2G में जाएंगे। T2G ऑर्बिटल कौन से होंगे, T2G नीचे वाले अगर अपन ऑक्टाहेड्रल की बात करें, और ऊपर वाले EG T2G में कौन से होते हैं, DXY, DYZ, DZX, और उसके ऊपर वाले में DX2, Y2, DZ2 होते हैं। अभी जो एनर्जी विपाटन अपनों ने पढ़ा है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी विपाटन, उसमें ये ऐसा होता है और अपनों ने थर्ड ईयर में किया भी है। थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनर और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस में तो T2G में लिखिए काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी विद रिस्पेक्ट टू लेबाइल एंड इनर कॉम्प्लेक्सेस। अब लिखिए T2G में अगर 3 से कम इलेक्ट्रॉन EG में प्रेजेंट है तो वे कॉम्प्लेक्स लेबाइल होंगे। दूसरा बात लिखिए इसमें किलेट इफेक्ट, अगर किलेट इफेक्ट प्रेजेंट है तो वे कॉम्प्लेक्स इनर्ट होंगे। किलेट इफेक्ट प्रेजेंट है तो वे कॉम्प्लेक्स इनर्ट होंगे। किलेट का मतलब होता है सेतु, यानी दो लिगेंड जुड़े हुए हैं और दोनों लिगेंडों ने क्या किया, अपना एक एक गुंड दान कर रखा है, तो वो होता है किलेट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, वो कौन से होंगे, इनर्ट होंगे। इनर्ट अपने आप होंगे, बाहर आउटर से खींचेंगे वो। इसके बाद एस ब्लॉक लेबाइल होते हैं, एस ब्लॉक वाले लेबाइल होते हैं। इसके बाद 4D5D इनर्ट होंगे, ये समझ में आ जाएगा। 4D5D इनर्ट होंगे, D10 कॉम्प्लेक्स लेबाइल होंगे। कहने की बात यही है नॉर्मल रूप से। इसके बाद लिखिए अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आउटर मोस्ट एनडी ऑर्बिटल भाग लेता है तो वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट होते हैं क्योंकि इनमें T2G ऑर्बिटल फुली फील्ड होता है। क्योंकि उसमें T2G ऑर्बिटल में वीक फील्ड लिगेंड पाया जाता है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीक फील्ड लिगेंड पाया जाता है। इसके बाद लिखिए अगर यदि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हाइयर, ठीक है, अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हाइयर एनर्जी वाला या हाइयर एनर्जी स्टेट वाला कंपाउंड जुड़ा हुआ होता है, तो वो कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तथा ये कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तथा ये कॉम्प्लेक्सेस आपके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ज्यादा दर्शाते हैं। इसके बाद ये लिख लीजिए किलेट इफेक्ट एस ब्लॉक 4D इनर्ट लिख लीजिए। D10 वाला लेबाइल होगा, D0 वाला EG वाला, D1 वाला EG0, T2G EG2, ठीक है। ये पहले T2G में आएगा फिर EG। अगर ये हाइयर स्टेट में D4 में तब तो ये आएगा लेबाइल। अगर ये क्या है T2G4 है, EG इनर्ट में। समझा देता हूँ किस प्रकार से आता है, तो थोड़ा सा किस प्रकार से लिखते हैं, वरना आप सोचोगे कि ये क्या पहल दिया। अरे इससे नहीं पहला जाता है, ये क्या कर दिया और क्या मजाक किया। मजाक नहीं हुआ आपके साथ, आप MSc में हैं इसलिए बता रहे हैं दोस्त, इसमें मजाक नहीं हुआ है। इस प्रकार से आपके पास एवरेज एनर्जी वैल्यू होती थी जिन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल कहते थे ना, डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, एवरेज एनर्जी वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होता था, डीजनरेट ऑर्बिटल, यहाँ पर CFT लगती थी और विपाटन होता था, क्रिस्टल विपाटन होता था, CFT लगती थी। ये होते थे 5 D और डी जनरेट का मतलब क्या होता था, एक दोस्त क्या होता था दोस्त मेरे भाई, इसमें होता था इनकी एनर्जी लगभग समान थी। मैं इलेक्ट्रॉन भर दूं
1 2 3 4 5, ए पर मान लीजिए 5, न्यूनतम अधिकतम 5 और जोड़ी के रूप में 10, यानी 5 जोड़ी इलेक्ट्रॉन आते थे इसमें। अब यहाँ पर क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में एनर्जी भी होती थी। यहाँ पर होता था अपने 3 कक्षक ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में, जिन्हें अपन T2G ऑर्बिटल कहते थे, और यहाँ पर होते थे 2 कक्षक जिन्हें अपन EG ऑर्बिटल कहते थे। क्या कहते थे मेरे भाई, EG ऑर्बिटल। अब क्या होता था CFT में, जैसे अपने एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल लेता हूं मैं, K4 Fe यानी पोटेशियम फेरो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हेक्साएमीन, ठीक है, पोटेशियम हेक्साएमीन साइनोफेरेट, ठीक है, पोटेशियम हेक्साएमीन साइनोफेरेट। यहां से इसकी कटेगी मेरे भाई, क्या करती थी, यहां से इसकी स्टेट कटेगी, क्या कटेगी, स्टेट। ये साइनाइड टर्मिनल लिगेंड है, एक है K4, सेम चीजें हैं FeF6। अब यहाँ पर 6 लिगेंड है, यहाँ पर 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड और 6 लिगेंड। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, यानी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के हैं ना ऑक्टाहेड्रल। इनमें लेबाइल कौन सा और इनर्ट कौन सा है, वैसे तो अपन बता देखते हैं, ये तो आपके लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस है और ये इनर्ट है। वो भी कैसे है भाई, ये CFT यही बताती है कैसे है। इसमें देख F6 है, F6 है तो इनर्ट है, तो यहाँ पर है कौन सा, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। इनर्ट कैसे है, F6 में 6 लिगेंड चाहिए तो 6 भर दे, 1 2 3, ठीक है। इतना जानने के बाद मेरे को एक ख्याल आया, भाई F6 है, कमजोर तो छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन, कहां से मिला पाएगा, 4 5 6, तो ऐसे भरे जाएंगे। तो T2G4 और EG2, तो इस प्रकार से आएगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लेबाइल के लिए। आ गया ना लेबाइल के लिए, तो ये लेबाइल इस प्रकार से होगा। तो D6 की बात करें, अगर वो हायर स्पिन, ठीक है, अगर वो हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स ना होगी, लोवेस्ट स्पिन कॉम्प्लेक्स है, LS वाला है, तो क्या होगा, स्पिन ऊपर हो जाएगी, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके साथ मिल नहीं पाएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन यही तो आएगा मेरे भाई, यही तो आएगा। तो यही बात है। अब इसके बाद इसी के संदर्भ में अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, हेक्सासाइनोफेरेट जो लेबाइल हुआ है उसमें क्या हुआ है, अगर मैं हेक्सासाइनोफेरेट लेबाइल का एग्जांपल देखूं, देखते जाइए, सेम इलेक्ट्रॉन है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, बस यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा भाई साहब। इसके साथ क्या चेंज हो जाएगा, T2G ऑर्बिटल है, T2G ऑर्बिटल है, EG ऑर्बिटल है, अभी तक खाली है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या होता है, 6 इसके पास लिगेंड, लेकिन इसके पास परबल है, तो 3 4 5 6, EG में एक भी ऑर्बिटल नहीं जा पाएगा, जिसके कारण T2G तो आ जाएंगे अपने 6, EG हो जाएगा 0। तो यही कहने की बात है, यही CFT और PBT है जो मैं लिख रहा था ना, तो यही है वो भाई साहब। तो आ गया ना समझ में, हाँ या ना बोल, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो ये है आपके काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ CFT। BBT बता दी, नॉर्मल है BBT की, CFT की ये है। तो ये होता है इस तरह से, इनर्ट वेलेबाइल कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करेंगे अपन, 3-4 बात लिखी और ये डायग्राम बनाया है ना, एकदम अगला आपको बहुत ही अच्छे नंबर देगा। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑक्टाहेड्रल एप्लीकेशन या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक्स क्या होगी। ओके गाइस, बाय।